Hi guys, very good morning. This is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, The Empty Heart, Khali Dil. So it will be better to introduce you about the poet. Perizami Thron was born on 26 September 1908. पेरिजामी थ्रॉन का जन्म 26 सितंबर 1908 और उनका देहांत 20 जनवरी 1987 में हुआ। वो जाने जाते हैं एक मशहूर तमिल राइटर के तौर पर जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिखे। जो भी हो, आज उन्हें याद किया जाता है उनके सबसे मशहूर 10 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया के एडिटर के तौर पर। 10 वॉल्यूम के इंसाइक्लोपीडिया के एडिटर के तौर पर लाई खजानजियाम लिखा है और फिर बाद में उन्होंने तरतीब दी है इंसाइक्लोपीडिया तमिल में बच्चों के लिए इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दी है। वो अपने बेहतरीन अंदाज के लिए जाने जाते हैं। थ्रॉन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, सफलता के साथ प्रोज, पोएम और सोनेट्स लिखा है। उनके काम को शामिल किया गया है बेहतरीन कलेक्शंस में से उनको जगह मिली है। उनके काम को बेहतरीन जगह मिली है, जैसे कि इलांट मिर्जा तुरान कविता का पोएम, तंगा कंगाली शॉर्ट स्टोरी है और पोविन सिर्फ ऐसे हैं। अमंग द मैनी अवार्ड्स दैट कम टू हिम वर इन पद्म भूषण, और उनके नाम बहुत सारे अवार्ड हैं जैसे कि पद्म भूषण है और कला मामनी तमिलनाडु की तरफ से है। द पोएम कुराई कदम और कुराई कदम द एम्प्टी हार्ट हाईली थॉट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। कुराई कदम जो कि एम्प्टी हार्ट है, द एम्प्टी हार्ट, ये बहुत ही गहरी फिक्र से भरी हुई है इंसान की कमजोरी के बारे में। मेंस इंस्टेबल ग्रीड, इंसान की गैर तस्कीन, कभी खत्म ना होने वाली लालच के बारे में है और जो कि आखिरकार इंसान को खत्म कर देती है, तबाह कर देती है। I am going to translate the poem. The man was rich but not content. वो आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। The man was rich but not content. वो शख्स अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। Morning, noon and night he went. Morning, noon and night he went. सुबह, दोपहर, रात में वो जाता। सुबह, दोपहर, रात में वो जाता। To the wish yielding tree and prayed. To the wish yielding tree and prayed. वो सुबह, दोपहर, रात में जाता मनोकामना पूरी करने वाले पेड़ के पास और प्रार्थना करता। वो मनोकामना, इच्छा की पूर्ति करने वाले पेड़ के पास जाता और वो वहाँ पर जाकर दुआ करता, प्रार्थना करता। ओ कल्पका, आई सीक योर एड। ए कल्पका, मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। ए कल्पका, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ऑल आई वॉन्ट इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड। मुझे सोने से भरा हुआ घड़ा चाहिए। मुझे सारा सोने से भरा हुआ घड़ा चाहिए। His prayer was granted sevenfold. His prayer was granted sevenfold. और 7 भरे घड़े के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार ली गई और उनकी दुआ कबूल हो गई 7 भरे घड़े के लिए, और उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें 7 भरा हुआ घड़ा मिला। For as a gift to him was given, और ये उसे तोहफे के तौर पर दिया गया। Glistening gold in pitchers 7. Glistening gold, 7 घड़े में भरा हुआ चमकता सोना था। 7 silver pitchers were now with him. अब उनके पास 7 सोने से भरा हुआ चांदी का घड़ा था।
each with gold coins filled to the brim. Each with gold coins filled to the brim, और उनमें से सोना ऊपर तक भरा हुआ था। उनमें से हर घड़ा में सोना ऊपर तक भरा हुआ था। Each with gold coins filled to the brim, और उनमें से ऊपर तक सोना भरा हुआ था। But the tree unkind took into its mind. लेकिन उसके दिमाग के परख के लिए कल्पका ने एक और भी घड़ा ऐड किया। But the tree unkind took into its mind to add an 8.5 full pot. लेकिन विश शील्डिंग ट्री ने एक 8वां आधा घड़ा भी साथ के साथ जोड़ दिया। लेकिन उसके दिमाग के परख के लिए विशिंग ट्री ने एक 8वां आधा घड़ा उसके साथ जोड़ दिया। To fill this quick was his thought, और अब उसे भरने की चाह उसे फौरन आई। To fill this quick was his thought, और उसकी वो ये सोचने लगा कि उसको कितना जल्दी भरा जा सके। The 7 full vessels he clean forget, और 7 भरे हुए घड़े को वो पूरी तरह से भूल गया। The seven full vessels he clean forget, और 7 भरे हुए घड़े को वो पूरी तरह से भूल गया। The demon desire now made him mad. The demon desire now made him mad, और दुष्ट ख्वाहिशों ने, राक्षस इच्छाओं ने उसे पागल कर दिया। शैतानी ख्वाहिशों ने उसे पागल कर दिया। To mother, wife, children, goodbye he bade, और उन्होंने पूरी तरह से अपनी माँ, बीवी, बच्चों को बाय कर दिया। वो अलहदा हो गया, अलग हो गया, जुदा हो गया अपनी माँ, बीवी, बच्चे से उस 8वें घड़े को भरने के लिए। He rose before cock-crow. He rose before cock-crow. Past midnight he worked. और वो पक्षियों के सवेरे से पहले, मुर्गे के बांग से पहले जगता, और वो देर रात तक कड़ी मेहनत करता। वो 8वें घड़े को भरने के लिए मुर्गे के बांग से पहले जगता और देर रात तक कड़ी मेहनत करता। Eating, drinking and sleep he shirked, और उन्होंने खाना, पीना, सोना त्याग दिया, और उन्होंने खाना, पीना, सोना तर्क कर दिया। And tried or tricks wrecked his health, his conscience sold. He wrecked his health, और उन्होंने अपनी स्वास्थ्य खराब कर ली, और उनके होश जाते रहे, और उनके दिमाग का तवाज़ुन खोता रहा। His conscience sold, और उन्होंने अपने दिमागी तवाज़ुन भी खो दिया। And tried all tricks to gather gold, और वो सारी तरकीबें अपनाता सोने के लिए, और वो सारी तरकीबें गोल्ड के लिए अपनाता। Eager and he shamelessly took, और लालच, हिर्स, बेशर्मी के साथ उनके अंदर बढ़ती गई। लालच, तमा, हिर्स उनके अंदर बेशर्मी के साथ बढ़ती गई। Each coin he could clutch by hook or crook, और अब वो हर सिक्के को चाल के साथ हासिल करना चाहता, छीनना चाहता। अब वो हर सिक्के को, प्रत्येक सिक्के को छल कपट के साथ हासिल करना चाहता। Harder and harder he tried but died. Harder and harder he tried but died. वो सख्त से सख्त मेहनत करता रहा और आखिरकार मर गया। वो कड़ी मेहनत करता रहा, सोने के हुसूल के लिए वो कड़ी मेहनत करता रहा, आखिरकार वो मर गया। Before he could quite fill the pot, इससे पहले कि वो उस घड़े को भर पाता, इससे पहले कि वो इस घड़े को भर पाता। Greed is endless, but life is not. Greed is endless, लालच की कोई इंतहा नहीं है,
लालच का कोई अंत नहीं लेकिन जिंदगी का अंत है। लालच की कोई सीमा नहीं है लेकिन जिंदगी की एक हद है। नथिंग इज रॉन्ग विद अ हाफ फिल्ड पर्स। कुछ भी बुरा नहीं है अगर पर्स आधा भरा है। अगर पर्स आधा भरा है तो कुछ भी बुरा नहीं है। बटुआ आधा भरा रहे तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं, लेकिन दिल की प्यास, हृदय की प्यास एक अभिशाप है। तो हमें उससे बचना चाहिए क्योंकि हृदय की प्यास कभी ख़त्म नहीं होती, कभी बुझती नहीं है, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जीवन का अंत हो जाता है लेकिन प्यास ख़त्म नहीं होती। अगर आपके पर्स में कुछ पैसे हैं तो कुछ भी बुरा नहीं है कि इससे पहले कि दिल की हर ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी तमाम हो जाए। समरी ऑफ द पोएम। हम में से हर किसी ने इस कहावत को, इस मुहावरे को बार बार सुना होगा कि लालच बुरी बला है। ये एक सच है। इस पोएम के माध्यम से हमें एक मैसेज मिलता है कि लालच की कोई हद नहीं है। हम इंसान लालची पैदा किए गए हैं लेकिन हमें कुछ हद तक इसे कंट्रोल करना चाहिए। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे अंदर ये योग्यता होती है कि हम इसे कंट्रोल कर सकें। इस शख्स को देखिए कि इन्होंने कुछ घड़ा मांगा था कि हमें सोने से भरा हुआ घड़ा चाहिए, तो कल्प का विशिंग ट्री ने उसे 7 दिया, लेकिन उसके दिमाग के परख के लिए उसे 8वां भी दिया जो आधा था। और कि लालच इसके अंदर इस कदर रच बस गई कि ये 7 भरे हुए घड़े को पूरी तरह से भूल गया और ये 8वें को भरने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दी। अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप को छोड़ दिया, खाना पीना, सोना, जगना तर्क कर दिया, लोगों से मिलना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ख्वाहिश तो वही है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दम तो निकल गई लेकिन ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। तो कंटेनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हमें शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए और जो हमें मयस्सर है उस पर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। और जो हमें मयस्सर नहीं है उसे हासिल करने के भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किसी चीज़ के पीछे इस कदर पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाए और हासिल कोई भी मकाम ना हो। I hope you like this video. And at last I want to tell you, if you have any doubts or any questions related to this poem, you can ask me by comment. Thank you so much. Have a great day.